वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम बिना किसी स्ट्रैटेजी के लड़ाई में कूद जाते हैं या फिर बिना प्रैक्टिस के क्रिकेट मैच खेलने ग्राउंड पे उतर जाते हैं तो क्या हमें सक्सेस मिल सकती है? उसी तरीके से अगर बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी प्लानिंग के हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठ जाते हैं अपने सिस्टम पे 9 बजे तो क्या हमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? इसका जवाब है नो। ट्रेडिंग में एक कहावत भी है कि ट्रेडिंग बहुत एफर्टलेस होना चाहिए। मेहनत तो लगती है उसके प्रिपरेशन में, इसका मतलब हार्डवर्क गोज इन प्रिपरेशन, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इज एक्चुअली वेरी एफर्टलेस। तो क्या आपकी ट्रेडिंग एफर्टलेस होती है या फिर मार्केट्स में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, आप परेशान से रहते हो? तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप हर रोज ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट होने से पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन रेडी रख सकते हो और ये प्रिपरेशन आपको मार्केट टाइम में ट्रेड करने में भी हेल्प करेगी और आपके लिए एक बेटर रिजल्ट्स लेके आएगी। यहां पर मैं मॉर्निंग टाइम की पूरी प्रिपरेशन डिस्कस करने वाला हूं, फ्रॉम चार्ट्स, फंडामेंटल न्यूज एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इवेंट्स एनालिसिस, ओआई एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग। हम सारी चीज यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से आप मार्केट खुलने से पहले मार्केट में ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकते हो और बाकी रिटेलर से एक कदम आगे निकल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ये जरूर बताएगा कि अभी आप प्रिपरेशन या प्लानिंग करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप ऐसे ही ट्रेड करने बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको मार्केट जो दिखाता है वो आप देखते हो, उसके हिसाब से करते हो। फिर आपको पता चलेगा कि कितने कम लोग हैं जो इस प्रिपरेशन और प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं और ये कम लोग ही हैं जिनके लिए ट्रेडिंग थोड़ी आसान हो चुकी है। बिना प्रिपरेशन प्लानिंग के मार्केट्स के अगेंस्ट बैठ के कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना वक्त जाए के चलिए बढ़ते हैं कंटेंट में आगे और समझते हैं कि आखिर हम कैसे अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर ट्रेडिंग डे, और ये हर रोज की रूटीन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हम मार्केट खुलने से पहले प्रिपरेशन को होलिस्टिक तरीके से देखते हैं तो आप मार्केट खुलने से पहले 3 तरीके के प्रिपरेशंस को पूरी कर सकते हो। हमारे पास पहला होता है फंडामेंटल प्रिपरेशन, उसके बाद टेक्निकल और फिर डेटा प्रिपरेशन होता है। फंडामेंटल प्रिपरेशन क्या होता है उसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं सभी के इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। तो फंडामेंटल प्रिपरेशन में हम मार्केट के फंडामेंटली जो चीजें हैं उन पे ध्यान देते हैं। मार्केट में फंडामेंटल न्यूज क्या है, फंडामेंटल इवेंट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को आज इंपैक्ट कर सकती हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीजें जिसके लिए मार्केट इंतजार कर रहा है, या जो डेटा पॉइंट, जो चीजें मार्केट में आगे आने वाले वक्त में इंपैक्ट कर सकते हैं, उन सभी की एनालिसिस हम करते हैं। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, दोनों के लिए फंडामेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्पेसिफिकली अगर स्टॉक के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक्स जो होते हैं वो कई बार बहुत बड़े मूवमेंट्स इसी बेसिस पे देते हैं कि वहां पर हमारे पास कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज रहती है, कोई इवेंट रहता है जो उस मूवमेंट को ट्रिगर करवाता है। तो उस मूवमेंट को समझने के लिए केवल चार्ट ही काफी नहीं होने वाले, आपको फंडामेंटली ये नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से कैसे मूव कर सकता है। फंडामेंटल प्रिपरेशन इंडेक्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज और इवेंट्स होते हैं जो मार्केट वाइड इफेक्ट डालते हैं, जिससे बहुत सारे मेजर इंडिसेस हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप फंडामेंटल प्रिपरेशन भी करें। फंडामेंटल प्रिपरेशन कैसे करनी है पूरे विस्तार से अभी हम कुछ मिनट में जानेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आप स्किप कर दोगे तो शायद आप कुछ पॉइंट्स मिस कर दें, जिससे जो कड़ी है वो जुड़ नहीं पाएगी और अधूरा ज्ञान ना ज्ञान होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये चीजें तो आपको मालूम ही है। सेकंड हमारे पास आता है टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल प्रिपरेशन हम चार्ट को समझने के लिए करते हैं। तो मार्केट में खुलने से पहले इंट्राडे का चार्ट तो आपको दिखेगा ही, इंट्राडे के चार्ट के बेसिस पे आप डिसीजंस तो ले ही सकते हो, लेकिन बड़ी पिक्चर भी आपको मालूम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड है, मार्केट का मोमेंटम किस साइड है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करते हैं। इसलिए टेक्निकल प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा प्रिपरेशन भी आता है। ये जनरली जो हमारे पास ये डेटा प्रिपरेशन का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप में, तो आपको ये डेटा एनालिसिस, डेटा प्रिपरेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा की मदद से हमें जो बड़े प्लेयर्स है मार्केट में उनकी पोजीशन, उनकी सोच की, उनके स्ट्रैटेजीज का आइडिया लगता है। अगर हम उसको सही से डिकोड कर पा रहे हैं तो हमारे लिए काफी हेल्प हो जाती है अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान बनाने के लिए भी। ये बेसिक से इंट्रोडक्शन थे। इसके सिवा कुछ और मिसलिनियस चीजें भी हैं जिसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है मार्केट खुलने से पहले, विच आई विल एक्सप्लेन टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप कि आप ये वीडियो पूरी देखोगे ताकि आप वहां तक भी पहुंच सके और ये कुछ कंस्ट्रक्टिव हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 1,
फंडामेंटल प्रिपरेशन को डिटेल में समझते हैं। फंडामेंटल प्रिपरेशन करते वक्त हमें मार्केट की कुछ फंडामेंटल चीजों पे गौर करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली चीजें हमें ध्यान देनी है वो कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो कैसा भी दिन हो, बुलिश दिन हो, बियरिश दिन हो, नॉर्मल सा दिन हो, बहुत वोलेटाइल दिन हो, लेकिन ये फैक्टर्स मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब ग्लोबल मार्केट की अगर आप बात करते हो तो ग्लोबली तो बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारे देश है यहाँ पे जो हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सच में हमारे मार्केट के लिए काम की चीज़ें कौन कौन से ग्लोबल मार्केट से आती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो ग्लोबल मार्केट है वो है अमेरिका। अमेरिका को हम मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बोलते हैं, इसलिए आपको अमेरिकन मार्केट पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अमेरिकन मार्केट में आपको बुलिशनेस दिख रही है तो वो बुलिशनेस ओपनिंग के तहत ट्रांसफर होती है। मतलब अगर अमेरिकन मार्केट बुलिश थे तो हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद भी ना ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट में रहता है। तो जो अमेरिकन मार्केट है इसको तो आपको जरूर देखना है। अमेरिकन मार्केट खुलते हैं लगभग रात को 6, 6:30, 7, 8 बजे के बीच में, थोड़ा थोड़ा टाइम डिफर होते रहता है, महीनों में बदलते रहता है वक्त, लेकिन इस वक्त से खुल के ये रात को 2:30 बजे तक चलते हैं हमारे समय के हिसाब से। तो रात में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ना उस पर सुबह खुल के हमें रिएक्ट करना होता है, इसलिए अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो आप नजर रखोगे वो एशियन मार्केट्स में रखोगे, और एशियन मार्केट भी हमारी ओपनिंग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो हम कहाँ पे ओपन होंगे ना, क्योंकि एशियन मार्केट के खुलने का वक्त होता है रात को 1:30-2 बजे से लेके ये 9, 9:30, 10, 11 बजे तक सुबह तक खुले रहते हैं। तो जब हमारा बाजार खुल रहा होता है ना तो उस समय जो एशियन मार्केट है उनका एक सेशन खत्म हो चुका होता है। तो उस सेशन में एशियन मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसके बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं। एशियन मतलब चाइना, जापान, हांगकांग के मार्केट्स हमें देखने जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारे पास यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट का हमारे ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यूरोपियन मार्केट के खुलने का वक्त होता है 11:30-12 बजे के आसपास। तो जो यूरोप के बाजार हैं वो हमारे बाजार में बड़ा इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जब मार्केट 12:30-1 बजे खुल रहा होता है तो अगर उनकी ओपनिंग ड्रास्टिक हुई है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो कई बार हम यूरोपियन मार्केट्स पे भी रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो हमें ध्यान से अमेरिकन और एशियन मार्केट पे फोकस करना है। यूरोपियन मार्केट तो मार्केट खुलने के बाद खुलते हैं, इसलिए इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कुछ ही केसेस में इनका इंपैक्ट पड़ता है। ये हो गया हमारे पास सबसे पहली कंडीशन ग्लोबल मार्केट की। लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट ही देखना काफी है? जी नहीं, फंडामेंटल्स में आपको और भी चीजें देखनी जरूरी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ग्लोबल मार्केट के साथ हम कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखते हैं जो किसी भी गिवन सिचुएशन में मार्केट पे इंपैक्ट कर सकता है। हमारे पास जो सबसे पहला फंडामेंटल फैक्टर होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस हमारे मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, या यूं कहूं गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं हर मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि जो एसेट है वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो गोल्ड और जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक इनडायरेक्ट सा रिलेशन होता है। इसको मैं डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हमेशा स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट नहीं डालते। जब भी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, मान लीजिए किसी 2 देश के बीच में लड़ाई हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो इसका स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग जो है वो गोल्ड को सेफ हेवन समझते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए तो गोल्ड की तो वैल्यू बनी रहेगी, भले ही कैपिटलिज्म में जो चीजें बनाई गई उनकी वैल्यू कम हो जाए। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स घटने लगते हैं, जो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो इसीलिए गोल्ड के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गोल्ड के प्राइसेस डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते, इसका ध्यान रखिएगा, बट हमें इसको ट्रैक करते रहना जरूरी है। सेकंड हमारे पास आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जो डेवलपिंग कंट्री के मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कच्चे तेल की कीमतें हमारे मार्केट में डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। अगर कच्चा तेल महंगा हो रहा है तो ये हमारे मार्केट के लिए खराब बात है। कच्चा तेल अगर महंगा है तो हम भी ज्यादा दिन तक ऊपर नहीं टिक सकते। जरूरी नहीं है कि आज कच्चा तेल 2% बढ़ा है तो हम भी 2% गिर जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट महंगाई एक स्तर के बाद जब बढ़ने लगती है, $90-95 के बाद जब क्रूड ऑयल और महंगा होने लगता है, तो उस सिचुएशन पे हमारे मार्केट के लिए ऊपर बने रहना बहुत मुश्किल होता है और हम एक करेक्शन फेज में चले जाते हैं। तो क्रूड ऑयल के साथ भी हमारे पास एक इनवर्स रिलेशन है, मतलब क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो हम घटते हैं और अगर क्रूड ऑयल घटता है तो हमारे मार्केट्स में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तीसरी चीज जिसपे आप नजर रख सकते हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स बेसिकली क्या होती हैं?
बॉन्ड डील्स ये होती हैं कि अगर आप किसी देश के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, मान लो आपने अमेरिकन गवर्नमेंट का एक ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिया, तो उस बॉन्ड के खरीदने पे आपको रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड्स में रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है, तो वो बॉन्ड्स आपको कितना रिटर्न कमा के देंगे। तो कभी भी अगर बॉन्ड डील्स बढ़ने लगती है तो उस सिचुएशन में लोग इक्विटी से पैसा निकाल के सिक्योरिटीज मार्केट में, जो मनी मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट से पैसा निकाल के मनी मार्केट में पैसा लगाने लगते हैं, और ये भी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए उतनी अच्छी बात नहीं होती है। आजकल बॉन्ड डील्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ गई है, क्योंकि रेट कट वगैरह जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो जो फेड के रेट कट्स होते हैं डिसीजन, उसका बॉन्ड डील बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है और उससे हमारे स्टॉक मार्केट को हिंट मिलती है। तो ये भी जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर बॉन्ड डील्स बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, अगर बॉन्ड डील्स घटते हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी एसेट्स के प्राइसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मार्केट का। मार्केट का कभी मन करता है तो रिएक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। देखिए बहुत सारे लोग मेरे इस बात से शायद डिसएग्री कर सकते हैं कि सर न्यूज इवेंट्स देख के क्या फायदा होता है, हमें चार्ट में देख के तो ट्रेडिंग करनी है, तो न्यूज इवेंट्स हम क्यों देखें। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि जो ऑपरेटर हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो चार्ट को देख के अपने ट्रेड्स नहीं बना रहे, वो ट्रेड्स बना रहे हैं उस स्टॉक की वैल्यूएशन को देख के, उस मार्केट की वैल्यूएशन को देख के, उस मार्केट में प्रॉपर पॉसिबल जो मूवमेंट्स है उसके बेसिस पे। तो ये चीजें वो कैसे समझ रहे हैं, हाउ दे आर गेसिंग दिस थिंग्स, हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग दिस थिंग्स। तो वो इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन मल्टीपल फंडामेंटल फैक्टर्स, जिसमें न्यूज और इवेंट्स भी शामिल होते हैं। तो किसी कंपनी के लिए कोई बढ़िया न्यूज आती है, वो कंपनी ऊपर जाती है ना, भले ही चार्ट में नेगेटिव सेटअप बनाओ, बट वो कंपनी ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और अक्सर जो मार्केट्स में बड़ी और सस्टेन्ड मूवमेंट आती है वो फंडामेंटल न्यूज के कारण ही आती है। तो अगर आप न्यूज और इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हो तो शायद आप चीजें पहले से समझ सको और उस मूवमेंट का फायदा उठा सको। तो यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूज। न्यूज बेसिकली कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूज मतलब मान लो किसी कंपनी का कोई प्लांट बंद हो गया, किसी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए, या फिर मान लो किसी कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, किसी कंपनी को कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट मिल गया। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आते रहती हैं। किसी कंपनी के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई, ईडी टैक्स वालों की रेड पड़ गई, किसी कंपनी को यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दी। तो इस तरीके से सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज और मार्केट फंडामेंटल वाइज बहुत सारे न्यूज इवेंट्स रहते हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। इन न्यूज को आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो? बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स हैं हमारी कंट्री में जिसकी मदद से आप इन न्यूज को ट्रैक कर सकते हो। मनी कंट्रोल, न्यूज मिंट है, बिजनेस जी बिजनेस है, लाइव मिंट भी एक चैनल है। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहां से जाके आप न्यूज ट्रैक कर सकते हो। सबसे बढ़िया रहता है गूगल न्यूज या फिर बिंग वाला का जो आता है एमएसएन न्यूज। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे सेक्शंस मिल जाते हैं, बिजनेस न्यूज का सेक्शन, मार्केट्स न्यूज का सेक्शन। वहां पे जाके आपको सारी इंपॉर्टेंट खबरें मिल जाती है, वहां से भी ट्रैक कर सकते हो। तो न्यूज का ट्रैक रखना जरूरी है। नहीं तो बेस्ट सोर्स ये है कि मैं सुबह लाइव स्ट्रीम करता हूँ 8:30 बजे से लेके 8:20, 8:30 बजे से लेके 9, 9:30 बजे तक मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जिसमें ये सारे फैक्टर्स को मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको एक जगह सटीक और सारी चीजें एक कंसाइज, मतलब एक जगह इकट्ठी सारी चीजें चाहिए और एकदम आराम से समझने वाली, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस टू एवरीथिंग जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें, मेरे ऊपर कभी डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि किसी को मछली देने से अच्छा, दान देने से अच्छा उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो मैं आप लोग को सिखाना भी चाहता हूँ, और प्लस आपको हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ हमेशा के लिए। ये हमारे पास न्यूज होता है जो बहुत जरूरी होता है। कुछ न्यूज होते हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मेरे पास कोई न्यूज आ गई जिसमें केवल स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज होते हैं। कुछ हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज होते हैं जिससे पूरे सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो यहाँ पे गाड़ियों पे जीएसटी बढ़ा दी गई, तो जो पूरा ऑटो सेक्टर है उस पे प्रेशर बनेगा ना। और कुछ लोग इंडेक्स स्पेसिफिक भी होते हैं, तो इंडेक्स स्पेसिफिक मतलब सेक्टर स्पेसिफिक, बात एक ही है। तो इस तरीके से आप न्यूज को क्लासिफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स होते हैं बहुत जरूरी चीजें, क्योंकि इवेंट्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी हमारे पास कुछ ना कुछ एक मतलब देयर एक मापदंड होता है। वी हैव अ स्केल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एनीथिंग। इवेंट्स में क्या चीजें होती है? इवेंट्स में सबसे जरूरी जो होता है कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं, कि कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। इसके साथ साथ इवेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो मैक्रो और माइक्रो डेटा होते हैं, इकोनॉमिक डेटा, वो भी गवर्नमेंट हमारे पास रिलीज करते रहती है। तो जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाते हैं। आरबीआई की पॉलिसी हो गई, महंगाई के नंबर्स हो गए, जीडीपी के नंबर्स हो गए, फिस्कल डेफिसिट के नंबर हो गए, फॉरेक्स रिजर्व के नंबर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आप यहाँ पर
ट्रैक कर सकते हो। इनको ट्रैक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट आती है, मैं आपको बताऊंगा, आप गूगल पे जाके सर्च करें investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर। आप इकोनॉमिक कैलेंडर की मदद से इंडिया और ग्लोबल सारे मार्केट्स के सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को एक जगह पर देख सकते हैं और उन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जब भी आप डेटा पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप थोड़ा ज्यादा सेफ ट्रेड करने की कोशिश करें, थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, ये ऑपरेटर के पास एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनके पास पूरी टीम होती है जो ऑलरेडी इन डेटा के एक्सपेक्टेशंस को एनालाइज कर लेती है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इन डेटा पॉइंट्स की जो खबरें होती है उनको पचा चुका होता है, तो मार्केट कई बार एडवर्स रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप डेटा पॉइंट्स को ट्रेड करें थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें। न्यूज में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप फ्रीली थोड़ा ट्रेड कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखा करिए। बाकी जब मैं सुबह स्ट्रीम करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा इस न्यूज पे आपको थोड़ा संभल के काम करना है, इस न्यूज पे हम फ्री होके काम कर सकते हैं, एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ये होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस का आखिरी चरण। अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हो, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हो, फंडामेंटल फैक्टर्स देख रहे हो और न्यूज और इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो फंडामेंटल प्रिपरेशन आपकी पूरी तरीके से डन हो गई है। अब आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हो, एक बाकी उस ट्रेडर से आगे हो जो केवल मार्केट में बैठ के कैंडल्स देख रहा है। आपको मार्केट की सिचुएशन पता है, आपको पता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, आपको पता है कि मार्केट किस बेसिस पे क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, और ऐसे ट्रेड करने में मजा भी आता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि हमें चीजें पता रहती हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, आज मार्केट ऊपर क्यों गया। जब पता नहीं रहती तो ट्रेड तो कर लेते हैं लेकिन वो मजा नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले सेक्टर में और चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि चार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी प्लान करके आ सकते हो मार्केट खुलने से पहले। जब बात आती है टेक्निकल प्रिपरेशन की तो हम पूरी तरीके से चार्ट पे फोकस रखते हैं, सारी नॉइज को कट करते हुए। अब टेक्निकल प्रिपरेशन दो अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग तरीके से होगी। अगर आप इंडिसेस में ट्रेड करते हो और आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो आपकी प्रिपरेशन अलग तरीके से हो सकती है। जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उनका ट्रेडिंग स्टाइल भी डिपेंड करता है भी कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिक्स्ड वॉच लिस्ट मेथड से ट्रेड करते हो कि आपके पास एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट है स्टॉक्स की, उसके बेसिस पे आप प्लान करते हो कि मुझे किस में ट्रेड लेना है किस में नहीं लेना है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि मार्केट खुलने से पहले आप अपने वॉच लिस्ट के सारे स्टॉक को स्कैन करिए, उनको डेली टाइम फ्रेम देखिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइंस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो कि वो मार्केट्स किधर मूव करेंगे तो मैं किस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्टॉक इस तरीके से दिख रहा है, आपने वहां पे 2 लाइनें ड्रॉ कर ली और आपने ये प्लान बना लिया कि इसके अंदर मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, और वहीं पे कहीं आपको इस तरीके का कोई पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है, तो आपने ऑलरेडी मार्केट खुलने से ये प्लान बना लिया है कि अगर मुझे इस जगह के आसपास ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा तो मैं इसको बाइंग करना प्रेफर करूंगा। ये जो प्लान्स होते हैं वो आपको इंट्राडे में एग्जीक्यूशन को एफर्टलेस बना देते हैं और प्लस आपको मालूम रहता है कि मेरे लिए कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वो चीज भी आपको यहाँ पे पता रहती है। इसीलिए अपनी फिक्स वॉच लिस्ट मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये प्लानिंग कर लेनी जरूरी है अपने सारे स्टॉक्स के लिए। एक एक स्टॉक्स में मेहनत तो लगती है बट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे कोई वॉच लिस्ट फॉलो नहीं करते हो तो आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ती है। स्टॉक पिक करने के लिए आप जो भी मेथड यूज करते हो उस मेथड के हिसाब से कोशिश करिए कि 4, 5, 6 पॉसिबल स्टॉक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप स्टॉक स्कैनिंग स्टार्ट करोगे तो वो भटकने वाला काम हो जाता है और कई बार हम पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। शुरू में जब मैं भी स्टॉक ट्रेडिंग किया करता तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती थी कि यार 5, 6, 7 ऑप्शन से इसमें ट्रेड छूट गया, इसमें ढूंढ रहा था, इसमें छूट गया, इसमें ढूंढ रहा था, पता चला दोनों ट्रेड्स मेरे से मिस हो गए, किसी में भी मुझे नहीं मिला। तो इस दिक्कत से बचने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग करना और एक थोड़ा सा रफ स्कैनिंग करके रखना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया हमारे लिए स्टॉक ट्रेडर्स की बात। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको चार्ट की नॉर्मल एनालिसिस करनी है और आपको बिग पिक्चर समझना है। बिग पिक्चर मतलब मार्केट का बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको समझना है। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी जरूरी है। इस वीडियो में मैं वो नहीं सिखा रहा हूं, उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आपको बिग पिक्चर समझने के लिए डेली चार्ट से स्टार्ट करना है। आपको डेली चार्ट की संपूर्ण नॉलेज होनी जरूरी है। डेली चार्ट में कल की कैंडल कौन सी बनी थी इसको ध्यान रखिए। मेजर मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और मार्केट अभी किस स्ट्रक्चर में फंसा है, साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, फास्ट ट्रेंडिंग है, स्लो ट्रेंडिंग है, चॉपी मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, किस तरीके का मार्केट है, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये जरूरी है बड़ा पिक्चर समझना। उसके बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं कि कौन से लेवल्स मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो लेवल्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करके रख लेने, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना लेवल्स के चार्ट में एक तरीके से मानो
कि आपको मैंने मैप तो पकड़ा दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको जाना किधर है और कौन कौन से रास्ते हैं। खाली आपके पास एक जियोग्राफिकल मैप है जिसमें आसपास की चीजें दिख रही, तो आप भटकते ही रहोगे भले ही आपके पास मैप हो। तो उसी तरीके से अगर चार्ट में हमारे पास लेवल्स नहीं रहते तो हम चार्ट में भटकते रहते हैं, अपना प्रॉपर व्यू या डायरेक्शन नहीं बना सकते। तो ये चीज समझना, लेवल्स ड्रॉ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके सिवा अगर कोई पॉसिबल पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई ट्रेंड लाइंस बन रही है, तो वो भी आप चार्ट में ड्रॉ करके रख सकते हो, जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। जब आप चार्ट को बना रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में एक प्लान बनता है कि अच्छा आज मार्केट बुलिश या बियरिश हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज प्रिकॉशन रखिएगा जो बहुत जरूरी है। ये प्रिकॉशन आपको ये रखना है कि कभी भी इन प्लान्स के बेसिस पे आप बायस मत हो जाइए। बायस मतलब होता है कि अगर आज मैंने प्लान बनाया और मुझे मार्केट बुलिश लग रहा था, तो ये मार्केट बुलिश जो मुझे लग रहा था वो मार्केट खुलने से पहले लग रहा था, लेकिन मार्केट खुलने के बाद हो सकता है अचानक से मार्केट में कोई खराब न्यूज़ थी, बियरिशनेस आने लगती है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स को मार्केट के हिसाब से, इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो अपने व्यू को लेके, प्री मेडिटेटेड बायस को लेके मार्केट से लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि हमें अपने प्लान्स को एडजस्ट कर लेना है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लेना है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग एनालिसिस तो करते हैं लेकिन इसमें आके फंस जाते हैं, जो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगर आप सुबह वाले स्ट्रीम में ज्वाइन करते हो तो वहां पे हम ये भी प्लान बनाते हैं और ये भी एनालिसिस कंप्लीटली करते हैं, तो वहां पर आपको सारी चीजों में एक असिस्टेंस मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार डेटा प्रिपरेशन की बात करते हैं, उसके बाद वीडियो। डेटा प्रिपरेशन क्या होता है? डेटा प्रिपरेशन बेसिकली जरूरी है ना इंडेक्स एफएनओ ट्रेडर के लिए। स्टॉक में भी इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं होता। अगर आप इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका डेटा किस हिसाब से बना हुआ है। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए। ये डेटा रीडिंग होती क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा रीडिंग? तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, तो उसमें जो ओपन पोजीशंस होती हैं उसका डेटा हमें हमारा एक्सचेंज प्रोवाइड करता है कि इतने लोगों ने सेल की पोजीशन बना रखी है, इतने लोगों ने ऊपर की पोजीशन, इतने लोगों ने नीचे की पोजीशन बना रखी है। तो वो जो डेटा होता है ना, उस डेटा से हमें बहुत सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि बड़े प्लेयर्स या जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, डेटा डिकोडिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए एक बेसिक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप सर्च करोगे डेटा डिकोडिंग फील्डलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप एडवांस में डेटा डिकोडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारा कंप्लीटली फ्री ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक्सएनएस या फिर दिए गए किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देने, आपको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक प्रीमियम ग्रुप मिलता है जिसमें लर्निंग के आपको टिप्स और एडवाइसेस दिए जाते हैं, जिसमें आपको लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। लाइव मार्केट में कोई कॉल टिप्स नहीं दी जाती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेज, बिगिनिंग कोर्सेज, स्विंग ट्रेडिंग कोर्सेज आपको मिलते हैं, और प्लस आपको एक प्रीमियम एप्लीकेशन का भी एक्सेस कुछ दिनों में मिलने वाला है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव है हमारा, जो अभी हमने आप लोगों के लिए किया है। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो बाय फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग भी कंप्लीटली फ्री, आपके पैसे नहीं लगने वाले। ये आप अवेल कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा चीजें समझा देता हूँ, जिनको पता होगा उन्हें पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम ना, तो आप वो वीडियो रेफर कर लीजिएगा, नहीं तो आप कोर्स तो फ्री वाला ज्वाइन कर ही सकते हो। आपको सबसे पहले सीपीआर डेटा बहुत देखना जरूरी है। ये मैं उनके लिए खासकर बता रहा हूँ ना जिसकी एक्सपायरी होती है। मान लो अगर आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का कॉल पुट रेशियो का डेटा देखना बहुत जरूरी है। कॉल पुट रेशियो का डेटा से आपको पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और ये डेटा पॉइंट आपको ये समझने में भी मदद करता है ना कि आपको चार्ट क्या बता रहा है और आपको लोगों की पोजीशन क्या बता रही है। अगर दोनों के बीच में मतभेद है तो आप किसी एक को इंपॉर्टेंस देके, या फिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन चेंज होता है मार्केट खुलने के बाद, उसको समझ के आप ये जान सकते हो कि कहीं मार्केट फेक तो नहीं दिखा रहा, कहीं मार्केट ट्रैप तो नहीं कर रहा, वो भी आपको पता चल जाता है। प्लस अगर दोनों में मतभेद नहीं है, दोनों आपको एक तरफ इशारा दे रहे हैं, दैट मींस कि डेटा एंड चार्ट इज गोइंग टुगेदर, व्हिच इज गुड सिचुएशन फॉर अ बिग मोमेंटम। तो आप दोनों तरीके को जज कर सकते हो सीपीआर की मदद से। उसके बाद आपको मैक्स पेन के डेटा पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खासकर एक्सपायरी के दिन पे, क्योंकि मैक्स पेन का जो डेटा होता है वो आपको ये बताता है कि ऑप्शन सेलर्स कौन सी पोजीशन पे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मार्केट को क्लोज करवाने की। तो मैक्स पिन के लेवल्स भी बदलते रहते हैं, बट मैक्स पिन आपको एक आइडिया देता है कि अच्छा मार्केट यहाँ कहीं के आसपास टाइम पास कर सकता है, मुझे उससे दूर रहने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन जो आप देखते हो, उस ऑप्शन चेन में आपको ये भी देखना है कि कहां पर कॉल पुट की राइटिंग ज्यादा हो रखी है, और वो कॉल पुट के राइटिंग के लेवल्स के बेसिस पर आप शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप के लेवल्स का पता लगा सकते हो, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मदद करती है। मुझे लग रहा है ये चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको डेटा डिकोडिंग का बेसिक नहीं मालूम। एक बार आप बेसिक समझ लोगे ना, तो ये चीजें बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, 5-10 मिनट का काम है। सुबह की एनालिसिस में मैं ये भी डिस्कस करता हूँ। ये एनालिसिस आपको उसके लिए करना जरूरी है जिसकी आज एक्सपायरी है। बाकी दूसरे
इंडिसेस के लिए आप करो या ना करो, वो आपकी मर्जी, उतना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर। तो फाइनली हमने तीनों टाइप ऑफ प्रिपरेशंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इतनी चीज प्रिपेयर करने बैठते हो तो आपको 40-45 से 50 मिनट का वक्त लग जाता है। और अगर आप मार्केट खुलने से पहले 50 मिनट का वक्त दे रहे हो ना, तो आप मार्केट खुलने से पहले ट्रेडिंग करने के माइंडसेट में भी आ गए हो, आपकी जोन भी क्लियर हो गई, आप कॉन्सेंट्रेटेड भी हो, और प्लस मार्केट खुलने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो बेस्ड अपॉन टुडेज चार्ट। तो एज कंपेयर टू एनी अदर ट्रेडर जो 9 बजे सो के उठ के ट्रेडिंग करने बैठ जाता है, आप उनसे काफी आगे रहोगे, और ये उनसे आगे रहना ही आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। अब मार्केट जो है उसमें कंपटीशन हमारा किसी और से नहीं होता, हमारा कंपटीशन खुद से होता है कि जो हम कल थे उससे आज हम बेहतर बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। और ये खुद से ही कंपटीशन आप जारी रखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाली है। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और 2-3 ट्रेडर्स को शेयर जरूर करेगा ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और प्लस आप वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर आपका कोई और टॉपिक है जिसमें आप वीडियो चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।